राम बल्लभा कुंज जानकी धार अयोध्या। कवची खड़गी चापवान धरो युवा गच्छन मनोरथानाश्च रामः पातु सलक्ष्मण हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय प्रणम्य परमेश्वर। आज के इस विशाल सभा के अध्यक्ष परम पूज्य जगतगुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, आज श्री पुजारी रामदास जी महाराज एवं मंच पर मंचस्थ सभी पूज्य संतों के चरणों में एवं श्री महंतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है एवं इस सभा में उपस्थित जितनी भी मेरी मातृशक्ति हैं, मेरे भाई बंधु हैं, सबका अभिनंदन है। आज की यह विशाल सभा राष्ट्र जागृत सम्मेलन गोंडा की पावन भूमि पर हो रहा है। यह बात स्पष्टता जाहिर है, हम लोग किसी खुशी को लेकर के नहीं, किसी वेदना से ओतप्रोत होकर के यहां उपस्थित हैं। और एक बात अवगत कराना चाहते हैं, हम सनातन संस्कृति के मानने वाले हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हिमालयम तुम सवारभ्य यावत इंदु सरोवरम तब देव निर्वितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत जितनी भी भूमि है वो हिंदुस्तान है और इस भूमध्य भाग में रहने वाले जितने भी लोग हैं हम लोग हिंदू कहलाते हैं। और आप लोगों को एक बात और ध्यान दिलाना चाहते हैं, अपना समाज जब जब दिग्भ्रमित हुआ, अपने समाज को जब जब आक्रांताओं ने लूटने के लिए काम किया, हमारे संस्कृति को विखंडित करने का काम किया, तो मेरी राष्ट्र की चेतना को जगाने का अगर कोई काम किया, राष्ट्र को नया दिशा दर्शन देने का काम किया, तो केवल किसी संतों ने ही किया है। मैं आपको वो दिन भी याद दिलाना चाहता हूं जिस समय रावण का साम्राज्य इतना बढ़ गया था कि भारतीय संस्कृति को विखंडित करने के लिए अपने राक्षस आक्रांताओं को जगह जगह पर छावनी बना दिया था। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अपने पुत्र सुखों में सो गए थे और उस समय भी विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को ले जाकर के भारतीय संस्कृति सीता का जब अपहरण किया था तो पुनः प्रतिष्ठा के लिए रावण जैसे आक्रांता को भी विनष्ट कर दिया था। और हम उसी संस्कृत सनातन के रक्षक हैं। बंध लगा प्रतिबंध लगा पर संतों में कोई उदासी नहीं है। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। ये धरती वीर सपूतों की है, किसी चोरों गुलामों की दासी नहीं है। और हम तो कहते हैं जो भारत देश से प्रेम नहीं करता वो तो मेरे भारत देश का वासी नहीं है। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है एक पूज्य संत आकर के आप लोगों के बीच में अपनी व्यथा को रो रहे हैं। इतने कत्ल खाने खुल गए हैं कि अब दिखने में ऐसा लगने लगा है कि मेरे समाज में गौवंश अब नष्ट प्राय ही हो जाएगा। लाखों लाख गाय एक दिन में कटती हैं। ये मेरी बहनें जितनी भी बैठी है ना, माताएं बहनें, इनको चमड़े का बेल्ट पहनने का, चमड़े का जूती और चमड़े के पर्स, ये भाई लोग चमड़े का जूता, चमड़े का बेल्ट सुकोमल सुकोमल कैसे आता है? मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां गौ को मां बोलते हैं, क्या किसी की बूढ़ी मां होती है तो आप किसी कसाई को दे देते हो? जिस मां को गौ माता तुमने कहा है तो निजी स्वार्थ कुछ पैसों के लिए तुमने उसको कसाई वाले में क्यों बेच दिया? दोषी तो हम आप है ना। मैं पूछता हूं, ये चमड़े के कोमल कोमल चमड़े पहनने वाले, मुझको उत्तर दो, सुकोमल चमड़ा कैसे बनता है? ये कसाई लोग चंद पैसों के लिए कसाई बाड़े में ले जाकर के जो बेचते हैं, जीते जी कई दिन भूखे रख करके जिस गौ माता के जीवित अवस्था में जो चमड़ा निकाल लेते हैं उससे उपकरण बना के देते हैं और उसको हम लोग बड़े शौक से धारण करते हैं। दुर्भाग्य हमारा है कि आपका है। हम लोग जब बोलते हैं तो लोगों की बात चुभती है, लोगों को बात गलती है, पर हम तो बोलेंगे क्योंकि हम साधु, हमारी बाणी पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं, सत्ता के मद में प्रजातंत्र का गला दबाना उचित नहीं, समयोजित और यथोचित जैसा देखेंगे वैसा कहेंगे हम। जब आग लगी घर घर
नियम नहीं बदलो, गंगा को सीधा बहने दो। यदि भला चाहते हो अपना तो सीता को सीता रहने दो। कैसे भी रह लेंगे हम लेकिन पर अपना धर्म न बेचेंगे, भूखे रह लेंगे हम लेकिन पर अपना मर्म न बेचेंगे। हम तो इतना ही कहते हैं कि कह दो उन आतंकवादियों से, आतंक मचाने वालों से, भारत का प्यारा नंदनवन, भारत से अलग बताने वालों से, अलगाववाद का कभी किसी युग में सम्मान नहीं होगा। और अगर अब भी तुम नहीं सुधरे तो कश्मीर तो होगा लेकिन अब पाकिस्तान ही नहीं होगा। बस मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मैं 2-3 काम की बात करके पूज्य महाराज जी की व्यस्तता, अपनी भी व्यस्तता बिता लेंगे हम। बस 2-3 बात करोगे। मंचन बहुत होते हैं, दिशा दर्शन देने के लिए एक ही महापुरुष काफी होते हैं। और जितनी विभूतियां बैठी हैं सब प्रणम है। हमारे देश, हमारे समाज के सब लोग धरोहर हैं। इनकी चेतना पूरे भारतवर्ष को अवलोकित करके दिशा दर्शन दे रही है। पर मुझ बच्चे का भी नन्हा सा विचार है, उसको आप श्रवण करेंगे। ये फास्ट फूड जो चाउमीन, ये शौक है ना आजकल, दिखावा है, लोग बोलते हैं उसको। इन सब चीजों का परित्याग करें, स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी बने। मैं एक बात बोलूंगा आप लोगों को, यह पाश्चात्य संस्कृति वो संस्कृति है, सूर्य भगवान पूर्व दिशा में उदय होता है पर पश्चिम में जाकर के अस्त हो जाता है। ऐसे अगर हम लोग पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी कल्चर को अपनाएंगे तो वो दिन दूर नहीं बचा है कि जब हमारी हिंदू सनातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए स्वदेशी अपनाएं, गौ माता का संरक्षण करें और अच्छा रहेगा। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, अभी सोशल नेटवर्क ये बहुत चल रहा है। पूज्य महाराज जी लोग बैठे तो निवेदन करने का मन, तत्कालीन वर्तमान सभा ने बर्बर अत्याचार करके गौ माता पर और संतों पर गोलियां चलाई थी और उसमें संत भी मरे थे और उसमें गाय भी मरी थी। आपको याद दिला दें, उस समय करपात्री महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, प्रिंट मीडिया थी, और उस समय पूज्य महाराज जी ने निवेदन किया था, हे सत्ता के धीशों, हमारे पूर्वजों ने सत्ता को स्वीकार किया है और उस संविधान को मैं भी मानता हूं। आपने संतों पर गोलियां चलाई है, उसको तो हमने क्षमा कर दिया और मैं अभी नाम लिया है संतों ने, और वही नाम इस पीठ मन के लिए तो काम आएगा तिरंगा कफन के लिए। गर हसीनों के दुनिया में मर जाओगे तो कोई चंदा भी न देगा कफन के लिए। जय श्री राम। जान दे दो वतन के लिए तो तिरंगा भी काम आएगा कफन के लिए। बहुत तेजस्वी वाणी में आपने हमें मार्गदर्शन दिया, एक रास्ता दिखाया।